आर्यन रसोई के अंधेरे कोने में दुबका हुआ था। उसकी नजरें मेज पर रखे उस पुराने लकड़ी के बक्से पर टिकी थीं। मीरा ने बक्से का ढक्कन धीरे से खोला। लकड़ी के चटकने की आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। मीरा के हाथ कांप रहे थे। उसने बक्से के भीतर से एक पीला पड़ चुका कागज निकाला। आर्यन ने अपनी सांसें रोक लीं। मीरा ने माचिस की तीली जलाई। आग की लपटें कागज के किनारों को निगलने लगीं। कागज जलकर राख में तब्दील हो गया। मीरा ने खिड़की खोली और राख को बगीचे की हवा में उड़ा दिया। राख के कण हवा में बिखर गए। आर्यन ने तुरंत अपना सिर नीचे किया। वह दबे पांव पीछे हटा। वह तेजी से मुड़ा और अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ा। दिल की धड़कनें उसके सीने में जोर जोर से टकरा रही थीं। उसने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर लिया। उसने अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। घर की हवा में अब एक नया तनाव था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें बगीचे की ओस पर चमक रही थीं। आर्यन दबे पांव उस खिड़की के नीचे पहुंचा जहां कल रात राख गिरी थी। उसने अपने हाथों से मिट्टी कुरेदना शुरू किया। उंगलियां सख्त मिट्टी में धंस गईं। उसने एक छोटी लकड़ी की टहनी उठाई और जमीन खोदने लगा। मिट्टी के नीचे कुछ कठोर चीज महसूस हुई। उसने सावधानी से उस जगह को साफ किया। वहां से एक अधजला कागज का टुकड़ा निकला। आर्यन ने उसे अपने कांपते हाथों में उठाया। पन्ने के किनारे काले पड़ चुके थे, लेकिन बीच का हिस्सा सुरक्षित था। उसने उस पर अपने पिता के हस्ताक्षर पहचाने। पन्ने के नीचे स्पष्ट अक्षरों में लिखा था, संपत्ति का असली वारिस। आर्यन की पकड़ कागज पर और मजबूत हो गई। उसने गहरी सांस ली। यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं था, यह उसके पिता की आखिरी वसीयत थी। उसने पन्ने को ध्यान से मोड़ा और अपनी जेब के भीतर सुरक्षित कर लिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानता था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने एक बार फिर घर की खिड़की की ओर देखा और मुड़कर मुख्य रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए। आर्यन अभी मुड़ा ही था कि पीछे से एक ठंडी पकड़ उसके कंधे पर महसूस हुई। मीरा वहां खड़ी थी। उसकी उंगलियां आर्यन की कलाई पर कस गईं। मीरा की आंखों में क्रूरता तैर रही थी। उसने झटके से आर्यन का हाथ मरोड़ा। मीरा ने दांत पीसते हुए कहा, मेरे हाथ से वह कागज दे दो। आर्यन ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे धक्का दिया। मीरा पीछे की ओर लड़खड़ाई और मेज से टकरा गई। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए रसोई के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन मीरा ने फुर्ती से उसे बंद कर दिया। आर्यन अब रसोई में फंस चुका था। उसने अपने चारों ओर देखा। खिड़की का कांच ही एकमात्र रास्ता था। उसने रसोई की भारी कुर्सी उठाई और खिड़की के कांच पर दे मारी। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए। आर्यन ने अपना सिर झुकाया और टूटे हुए फ्रेम के बीच से बाहर छलांग लगा दी। वह बगीचे की कच्ची जमीन पर गिरा और तुरंत लड़खड़ाते हुए उठा। वह अपनी पूरी ताकत झोंककर सड़क की ओर दौड़ने लगा। सड़क की धूल आर्यन के पैरों के नीचे उड़ रही थी। वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। तभी अचानक एक काली कार तेजी से उसके सामने आकर रुकी। टायर की रगड़ से सड़क पर काली लकीरें बन गईं। कार का दरवाजा खुला और मीरा बाहर निकली। वह आर्यन की ओर तेजी से बढ़ी। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन कार ने उसे फुटपाथ के किनारे घेर लिया था। मीरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी सड़क के मोड़ से एक गश्ती पुलिस वैन की नीली बत्तियां चमकती हुई दिखाई दी। सायरन की गूंज हवा में फैल गई। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। उसने पुलिस वैन की ओर हाथ हिलाया। वैन उसके पास आकर रुकी। आर्यन ने बिना देरी किए अपनी जेब से वह अधजला पन्ना निकाला और अधिकारी की ओर बढ़ा दिया। अधिकारी ने पन्ना हाथ में लिया। मीरा के कदम ठिठक गए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस ने मीरा के हाथों में हथकड़ी डाल दी। वह बिना एक शब्द कहे वैन में बैठ गई। आर्यन ने अपनी गहरी सांस छोड़ी। उसके सीने का भारीपन धीरे धीरे कम होने लगा। सड़क पर सन्नाटा छा गया था। केवल पुलिस वैन के जाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वह वापस घर लौटा। घर के कमरे अब शांत थे, लेकिन आर्यन ने महसूस किया कि यह शांति अस्थायी है। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया
और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर की अंधेरी रात की ओर देखते हुए उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने समझ लिया था कि अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना है। वह अब सतर्क रहेगा। उसने मेज पर रखी अपनी डायरी उठाई और उसे सुरक्षित स्थान पर रख दिया।